आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही जो पहली छवि हमारे मन में आती है वो है नक्सलवादी गतिविधियों की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य जिले जैसे कि कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर ये सभी बस्तर संभाग के अंदर आते हैं और इन्हें नक्सलवादी हिंसा का सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र जो है वो माना जाता है। एक समय था जब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और आम लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। सुरक्षा बलों के लिए इन क्षेत्रों में काम करना चुनौतीपूर्ण साबित होता था और यहाँ के लोग नक्सलियों के आतंक से जूझ रहे थे। लेकिन अब की स्थिति में अगर देखा जाए तो काफी बदलाव आया है और छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों में जो पहले की तुलना में कमी आई है वो एक सकारात्मक संकेत देती है। और अगर हम सरकार की बात करें तो वो मौजूदा सरकार पहले की तुलना में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार के कड़े कदमों और सुरक्षा बलों की तत्परता से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा संघर्ष जो है वो जारी है। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि सड़क निर्माण, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ा है और नक्सलियों के समर्थन में भी अब कमी दिखाई दे रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के एसोसिएट एडिटर सर कमर घोष जी। कमर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। आपसे ये सवाल करेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे। क्या सच में पहले की तुलना में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है नक्सल गतिविधियां अब कम होती नजर आ रही है? आप इसमें क्या कहेंगे? देखो सिमरन, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से आए दिन नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें सामने आ रही है और काफ़ी इसमें इजाफा देखने को मिला है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों को मारे जाने की खबरें और नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों की बड़ी संख्या में डिफ्यूज़ होना, ये सभी घटनाएं बताती है कि सुरक्षा बल अब काफ़ी सशक्त है और नक्सलियों के खिलाफ ठोस कदम उठा रहे हैं। पहले विशेष रूप से बस्तर और अन्य नक्सली प्रभावित इलाकों में नक्सलियों ने बहुत अधिक हिंसा फैला रखी थी और सुरक्षा बलों और आम जनता पर हमले और आईईडी विस्फोट और फिरौती के लिए जो अपहरण जैसी घटनाएं ये जो है तो आम हो चुकी थी। नक्सलियों ने अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए आतंक फैलाया था और आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ बनाया कर लोगों को धमकाकर अपनी सशस्त्र गतिविधियां जारी रखी थी। अब सुरक्षा बल पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रशिक्षित हो गए हैं। उन्हें अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो खुफिया जानकारी के द्वारा नक्सलियों के ठिकानों को भेद पाना या और उन पर हमला भी जो ये चीज़ें हैं वो अब लगातार उनकी तरफ से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर जो मौजूदा सरकार की भूमिका वो क्या रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से सरकार ने इस पर काबू पा रही है नक्सल गतिविधियों पर, इसमें बताइए। जी सिमरन, देखो आपको मैं यहाँ बता दूँ मैं कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार में लगातार जो है जवानों को सफलता मिल रही है। बस्तर में चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड का मौसम हो और चाहे झमाझम बारिश हो, हर मौसम में जो भी है नक्सल मोर्चे पर जवान पूरी बहादुरी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो है डटे हुए हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बस्तर पुलिस के जरिए नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते 8 महीनों में हम लगातार देख रहे हैं कि बीते 8 महीनों में जवानों ने 153 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान जवानों ने 669 के करीब नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है और 556 नक्सली, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और वो लगातार अपने जो उनकी जो कारकर्दगी है उसमें वो कामयाब है। जी।
जी कमर जी, भाजपा सरकार द्वारा जो लाल आतंक के खात्मे के लिए क्या कुछ अभियान चलाए गए हैं इस सरकार के द्वारा, मौजूदा सरकार के द्वारा, और क्या कुछ जो योजनाएं हैं वो बनाई गई हैं, और जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में, जैसे कि 650 की संख्या है, उससे ज़्यादा भी हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ सुविधाएँ दी गई हैं सरकार के द्वारा? देखो सिमरन, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लगातार तेज होती गई है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं। वहीं जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनको मौजूदा सरकार द्वारा नियत नल्ले नार योजना के तहत सहायता दी जा रही है, जिसका मतलब है आपका आदर्श ग्राम, यानी ऐसा गाँव जहाँ पर रह रहे लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है ना। अब वहाँ अन्य जगहों की तरह विकास की ओर भी वो क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार की इस योजना का मकसद बस्तर के गाँवों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने के साथ जिन लोगों की ज़िंदगी जो नक्सलवाद से जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी को आसान करना है। वहीं राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्निवास जो नीति है ना, योजनाओं से प्रेरित होकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण एक सकारात्मक संकेत दे रहा है ना। ये दिखता है कि नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए इच्छुक है, और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार वो मुख्य धारा में लौट भी रहा है। जी कमर जी, जैसा कि 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में से भी नक्सलियों के पांव उखाड़ने की बात की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अच्छा सवाल है, और ये जो पहल जो की गई है वो भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे के लिए उन्होंने मतलब एक प्रण लिया कि 2026 तक की डेडलाइन तय कर दी थी, जिसे पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार नक्सलियों को जड़ से उखाड़ दी कि भाई 2026 तक के लिए उखाड़ फेंकनी है ना, ताकि नक्सलियों में दहशत पैदा करने, उनके मान में घुसकर हमला बोला जा रहा है, लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, और काफ़ी संख्या में जो है नक्सलियों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में जो है तो नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के खात्मे को लेकर भी अपनी बात रखी है। नियत नल्लार जो योजना के तहत ये सरकार का जो बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी अपील की है, करते हुए कहा है कि जो वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो गए सभी युवाओं से अपील की है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास, आपके विकास में, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी। ये बात भी जो है तो केंद्र सरकार की तरफ से कही है। और नक्सल की जो नई पॉलिसी है को जो है अच्छा प्रसारित किया जा रहा है, हथियार छोड़िए, और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो विकास का रथ चल रहा है, एक नया युग का जो आगाज़ हो रहा है, उसे मजबूती जो है प्रदान की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया है, इन लोगों जो ये रास्ता दिया है, उसके मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को नक्सलवाद से की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। जी। आपका बहुत धन्यवाद कमर जी, इंडिया टाउन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों में पहले के मुकाबले कमी आई है, और ये सरकार और सुरक्षा बलों की निरंतर मेहनत, सही रणनीतियों और स्थानीय लोगों के सहयोग का परिणाम है। हालांकि नक्सलवाद एक लंबी लड़ाई है, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा किए गए निरंतर प्रयास, विकास कार्य और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में उठाए गए ये कदमों से इस दिशा में काफ़ी प्रगति जो है वो देखी गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।